अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये संडे वाले दिन ही बच्चे बाहर गए थे। इधर हमारे घर के पास ही ब्लैकबेरीज़ का ट्री है, तो उसको वहाँ से इन्होंने ये पिक की थी ब्लैकबेरीज़। और फिर आके बिल्कुल इतना शौक़ चढ़ रहा था इन्हें। तो बात वही है कि जब इंसान खुद कुछ करता है ना, तो उसे बहुत शौक़ होता है कि वो अपने तरीके से सब करे। तो ये दोनों पिक करके लाए थे और कह रहे थे हम खुद ही वॉश करेंगे और हम खुद ही इसका जैम बनाएंगे। और फिर मैंने ओबियसली बिज़ी रखने के लिए इनको सब खुद ही करने दिया। और आई थिंक बच्चों को वैसे भी आदत डालनी चाहिए कि वो अपने काम खुद ही करें और घर के कामों में भी हेल्प करवाएं। तो इसी तरह फिर खुद ही इसको अच्छे से वॉश कर रहे थे। सब कुछ इन्होंने खुद ही ढूंढा। मुझे अगर मैं कुछ कह दूँगी ना कि मेरा ये काम कर दो या मुझे वो पकड़ा दो, तो कभी भी नहीं सुनेंगे। बट अभी अपनी मर्ज़ी थी तो आराम से सारे काम कर रहे थे। और उसके बाद ये मैं अपना काम कर रही थी। यहाँ पे सन क्रीम थी, तो ये बिल्कुल पंप से अब ऊपर नहीं आ रही थी जब हम उसको प्रेस कर रहे थे। बट उसके अंदर इतनी ज़्यादा थी, ये लिटरली मैंने छोटी सी जो बोतल थी तो मैंने उसको पूरा भर लिया था, इतनी निकली थी। आप एंड पे जाके देखना कि मैंने कितना उसको काट काट के उसमें से निकाल लिया है। और फिर ये यहाँ पे इसने गैस भी खुद ही ऑन की और सब कुछ खुद ही करता रहा। और यहाँ पे मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा मुँह इतना आ रहा है। और एक जो छोटा वाला ज़ियान था वो यूट्यूब से उसकी रेसिपी निकाल रहा था, और जो अयान था वो शेफ़ बना हुआ था। तो लिटरली एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। और हेल्प करके तो मैं साथ साथ चेक कर रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल भी मत आओ इधर। मैंने कहा थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो कह रहा है मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा अभी। तो फिर उसने आगे किया और फिर अपने करके मुताबिक एडजस्ट करके तो उसके साथ खड़ा हो गया। तो लेकिन मुझे शुरू में बहुत डर लग रहा था, बट माशाल्लाह वो आराम से लगा रहा, क्योंकि उसका अपना शौक़ था ना। तो वो बिल्कुल ऐसे कर रहा था कि जैसे बहुत ही एक्सपर्ट हो। तो इतना अच्छा वैसे उसने जाम बनाया था। तो फिर मैंने एडजस्ट करके दिया कैमरा भी। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना काम करते रहो। और अपने छोटे भाई को वो कह रहा था कि तुम बिल्कुल मेरी हेल्प करो। दूसरी तरह से उसको गैस के पास नहीं आने दे रहा था, तो वो अंदर पास आता भी था तो कहता था मुझे दो, मैं करूं, तुम कौन होते हो टच करने वाले। वो कुछ कहता भी नहीं है आगे से, वो फिर चुप करके इसकी सुनता रहता है। तो उसके बाद जो है ना बिल्कुल एक हाथ से इसने ऐसे पकड़ा हुआ, क्या उसे कहते हैं, माय गॉश क्या कहते हैं उसे, हांडी को ऐसे पकड़ा हुआ, और दूसरे हाथ से बिल्कुल आराम से स्टर कर रहा था। मुझे तो इतना एक्सपर्ट लग रहा था। मैं कह रही हूँ इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस हॉलीडेज़ में जो है ना थोड़ा किचन एक्सपर्ट कर दूँ, ताकि कभी कभी जब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, काम पे हूँ, या से डैडी हों भी पास, तो ये तो कुछ कर सके अगर डैडी भी ना कर सके तो। क्योंकि बच्चों को सिखाना चाहिए अभी आहिस्ता आहिस्ता। छोटा वाला तो अभी बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे उससे डर लगता। वो बहुत फिजी है ऐसे, वो करता कुछ जाता है, करने कुछ जाता है और कर कुछ जाता है। पर अयान जो है माशाल्लाह वो थोड़ा स्मार्ट है, तो वो इसी तरह जो है ना हर चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। उसे पता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी क्रीम को जो है निकालने लगी हुई थी। ध्यान मेरा उधर ही था कि वो उधर क्या चल रहा है, पर इधर मैं अपना साथ साथ काम कर रही थी। तो फिर साथ में मुझे कहते हैं मम्मी आप कैमरा में आ रही हैं, पीछे हो जाए। साथ साथ माँ को भी पीछे कर रहे थे। तो ये लिटरली बोतल जो है जैसे होती है हॉलीडे साइज़ की, ट्रैवल साइज़ की जो होती है, वो बिल्कुल मेरी फुल हो गई थी। इतनी ज़्यादा उसमें से क्रीम निकली थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी काम आ जाएगी। वो भी मैंने पास ही रख दी थी। ये वाली 8 पाउंड्स की आती है सन क्रीम। और अभी पहले तो ज़्यादा होती थी, फुल होती थी ये ट्यूब, तो अभी इन्होंने कम कर दिया। तो अब मैंने ये 8 पाउंड की बजाय मैंने ये ऑफ़र पे लगी होती है बड़ी वाली 500 ml की है। और ये मेरे हाल से 18 पाउंड के 20 पाउंड्स की लगी होती है ये 500 ml वाली। और ये मुझे ऑफ़र पे मिली है 15 पाउंड की। तो मैं वेबसाइट पे मैं गूगल में देखती हूँ, जहाँ पे जोन सी भी चीप लगी हो ना, तो वो मैं फिर वहीं से ले लेती हूँ। पर अब मैं बड़ी वाली ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में सब यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी रेसिपी मैंने भी देखी थी। तो यहाँ पर जैम ऑलमोस्ट तैयार था। इसमें सिर्फ ब्लैकबेरीज डाली थी, शुगर और थोड़ा सा लेमन डाला था। तो मुझे लगता है लेमन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इससे खट्टा हो गया था, हालांकि बहुत थोड़ा डाला था मैंने। तो वो रेसिपी देख के बिल्कुल डाला था, क्योंकि ओबियसली पहले बनाया नहीं है। तो फिर ये मैं वैसे ज़्यादा रास्पबेरी का जैम पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें भी उसके सीड्स होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेड पे।
वो ब्रेड टोस्ट करके उसके ऊपर बटर लगा के रास्पबेरी का जाम सीड्स वाला, बहुत बहुत मज़ा आता है उसका। मैंने एक टाइम पे खाया था, मुझे पहले बिल्कुल भी मैंने लाइफ में ट्राई नहीं किया था, तो मैंने एक दफ़ा हॉस्पिटल में ट्राई किया था और उसके बाद से मुझे उसका बहुत टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये मुझे पता भी नहीं चला कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान उधर था बिल्कुल। मैं बोतल को सीजर से मैं काटने लगी हुई थी कि उसमें से बस मैं क्रीम निकाल लूँ, क्योंकि हर तरफ देखना पड़ता है इनके साथ। अगर बच्चे ओबियसली किचन में हों स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं। पर वो जनाब साहब तो बहुत मज़े से लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो देखें मुझे पता भी नहीं, वो ऊपर उठा के देख रहा है और लिटरली यहाँ पे गैस ऑन है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको पकड़ के, तो मैं इसको टच भी नहीं करने दे रही थी, हालांकि हैंडल्स इसके गर्म नहीं थे, पर फिर भी मैं कह रही थी कि मैं कर लेती, तो कहता कि नहीं मैं खुद ही करूँगा। तो फिर मैं कहा चलो देखते हैं अभी कि ये कैसा हुआ। तो ये ऑलमोस्ट रेडी था, तो फिर मैंने कहा मैं करके तो पीछे सेट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने कहा भी नहीं, एक भी दफ़ा भी मैंने नहीं बोला कि वॉश करो या कुछ। तो जो इसने बर्तन खुद ही यूज़ किए थे वो सब खुद ही वॉश कर रहा था। तो मैं कहती हूँ कि इसीलिए अब मुझे एक आइडिया मिल गया कि इनको किचन में काम करने दिया करूँगी शौक़ के ज़रिए, ताकि ये जो है फिर अपना काम भी खुद ही कर सके। इनको मैं ट्राई करने दिया करूँगी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट करने दूँगी। तो क्योंकि बच्चे ओबियसली स्कूल में यही तो करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करने देते हैं, उनको इंडिपेंडेंट करते हैं कि आप जो मर्ज़ी करो और नज़र रखते हैं। तो इसीलिए बच्चे जो हैं उनकी टीचर्स की बात सुनते हैं और घर आके कभी भी बात नहीं सुनते, क्योंकि हम कहते हैं कि बस हम उन्हें मैनर सिखा दें और अपने तरीके से सिखा दें, अपने कल्चर के तरीके से सिखा दें, पर वो नहीं सुनते। और गोरों को यही होता है कि उनको फोर्स नहीं करते किसी चीज़ से। तो इसीलिए जो है फिर हमारे बच्चे जो हैं गोरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनका इतना पोलाइट तरीका होता है उन्हें बात करने का और समझाने का और सब कुछ। और यहाँ पर मैं जैम जो है बिल्कुल एक इतना इमरजेंसी में इन्होंने बेरीज़ लेकर आए थे, और क्योंकि घर के बिल्कुल पास ही था ये। कल भी मैं काम पे थी तो पिक करने गए थे। कल वाली तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही खा ली थी। तो आज आके संडे था, मैं घर थी, तो फिर इन्होंने कहा जैम बनाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर आज बना लेते हैं, मैं सुपरवाइज़ थोड़ा कर दूँगी। तो मेरे पास एक एम्प्टी जार पड़ा था, कौन सा ये पास्ता सॉस का जार पड़ा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आराम से फिर बैठ गए थे, तो देख रहे थे कि उसमें जार है मेरे पास, क्योंकि ऑब्वियसली कोई छोटा जार नहीं था। तो इतने बड़े जार में फिर मैंने इतना सा जैम डाल दिया, और वो पूरा जार भी जो था इतना जल्दी गर्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉइलिंग डाला था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको थोड़ा ठंडा करके डालते हैं कि इसको इसी तरह डालना है। आई थिंक मैंने सही डाला था, क्योंकि जार में जाके वो थोड़ी देर बाद सेट हो गया था। पहले मैंने थोड़ी देर बाहर रखा था, उसको ऐसे एयर आउट होने दिया, और फिर मैंने उसको फ्रिज में रखा। और वैसे काफ़ी अच्छा बना था, थोड़ा सा खट्टा बस मेरे हाल से इसी वजह से हो गया कि मैंने उसमें लेमन डाला था, और बेरीज़ भी ऑलरेडी खट्टी थी। पर मेरे हाल से जो मैंने रेसिपी ये लोग देख रहे थे और मुझे बता रहे थे, जो मैंने भी देखी थी साथ, वो उसमें यही था कि आपने जैम में लेमन डालना है अगर वो बहुत स्वीट है, या आपने थोड़ा खट्टा साइड पे रखना है तो। लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं था बिल्कुल। अगर आपने देना है बना के, तो सिर्फ ब्लैकबेरीज़ और शुगर ही मेरे हाल से डालें, या कोई भी बेरीज़ और शुगर, तो उससे काफ़ी अच्छा सेट हो जाता है। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने कहा चलो ठीक है, कोई एक्सपीरियंस किया। अब मैं सोच रही थी कि कुछ इनके लिए सोचना पड़ेगा, जैसे कुछ आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे। और ये था मेरा डिनर। ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था चिकन वाइट कढ़ाई। कैमरे में बिल्कुल नहीं सही नज़र आ रहा, लेकिन वाइट कढ़ाई थी और बहुत 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 मज़े की थी। और फिर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्यूकम्बर लिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक छोटा सा नान और सालन और क्यूकम्बर ज़्यादा। तो इसी तरह हमें डाइट भी करनी चाहिए और अपना खाना भी नहीं छोड़ना चाहिए। और आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ ही मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।